दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी यूजर्स के लिए जो लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। देखो अभी तक हम लोग सीख रहे थे कि खुद से ऑनलाइन रिजर्वेशन टिकट कैसे बुक करें और ये चीज सबको पता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे यूजर्स हैं जिनको लगता है कि हम ऑनलाइन सिर्फ रिजर्वेशन टिकट ही बुक कर सकते हैं, अनरिजर्व टिकट बुक नहीं किया जा सकता, जिसको जनरल टिकट बोलते हैं। बट आज के वीडियो में ये चीज क्लियर करूंगा कि आप ऑनलाइन जनरल टिकट ही बुक कर सकते हैं खुद से घर बैठे। बट ये चीज बता दूं कि काफी लोग हो सकता है कि इसके बारे में पहले से जान भी रहे होंगे, तो इसके टर्म एंड कंडीशन का पहले आप समझ लीजिए। अगर आप इसके टर्म एंड कंडीशन को, इसके रूल्स को अच्छे से फॉलो नहीं करते हो तो फिर आप जनरल टिकट बुक तो नहीं कर सकते, एंड बुक करने के बाद भी आप उस टिकट पे ट्रेवल भी नहीं कर पाओगे और टिकट वैलिड नहीं माना जाएगा। तो पहले हम इसके रूल्स के, इसके टर्म एंड कंडीशन को समझेंगे। उसके बाद मैंने विद प्रैक्टिकल यहाँ पे टिकट भी बुक किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बुक कर रहे हैं, किस ऑप्शन में क्या फीचर्स मिलेंगे, वो प्रॉपर हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आप हमारे कंटेंट से सेटिस्फाइड है एंड आपको आगे फ्यूचर में भी रेलवे के रिगार्डिंग इस चैनल पर वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो हम यहाँ पे ना आपको दो एप्लीकेशन रिकमेंड करूंगा, जो कि पहला होगा यूटीएस और दूसरा होगा सवारल एप्लीकेशन। सवारल एप्लीकेशन पिछले कुछ महीनों के अंदर लॉन्च किया गया था आईआरसीटीसी की तरफ से, और यूटीएस एप्लीकेशन आई होप कि आपको पहले से पता भी होगा, बट नहीं जानते हैं तो वीडियो कंप्लीट देखिए, सारा कुछ समझ पाएंगे। यूटीएस एप्लीकेशन से, यूटीएस का मतलब ये है अनरिजर्व टिकट सिस्टम। आप यहाँ से अनरिजर्व टिकट ही बुक कर पाओगे, चाहे प्लेटफॉर्म टिकट हो या जनरल टिकट हो, चाहे कहीं का किसी भी रूट का हो, सब कुछ कर पाओगे यहाँ से। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलता है। जब जनरल टिकट बुक करने जाओगे ना तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, पहला विदाउट पेपरलेस और एक पेपरलेस। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप विदाउट पेपरलेस चूज करते हो, सिलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे आप टिकट बुक करने के बाद उस टिकट को कैंसिल नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई पेपरलेस सिलेक्ट करते हो तो आप टिकट को बुकिंग करने के बाद अगर आपको ट्रेवल नहीं कर रहा है तो उस जनरल टिकट को आप कैंसिल भी कर सकते हो। तो वहां पे आपको रिफंड मिलने का चांस भी है, बट यहाँ पे आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप विदाउट पेपरलेस सिलेक्ट करें, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं तो ऑनलाइन टिकट बुक करने का क्या ही फायदा है कि फिर हमें काउंटर पे जाना ही पड़ेगा, उस मशीन को विजिट करना ही पड़ेगा प्रिंट लेने के लिए। तो मुझे ऐसा नहीं चीज पसंद है। अगर ऑनलाइन है तो फिर आपको यहाँ पे कहीं जाने की जरूरत ना हो, वो ऑनलाइन मुझे बेस्ट लगता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा विदाउट पेपरलेस ऑप्शंस को सिलेक्ट करें। ये तो हो गया क्लियर। दूसरी चीज, अक्सर आपने देखा होगा कहीं हम ट्रेवल करने जा रहे हैं और अचानक से उस ट्रेन आ चुकी है स्टेशन के ऊपर, अभी तक हम टिकट भी नहीं लिए हैं, तो आपके पास उतना समय नहीं है कि आप काउंटर पे लाइन लगोगे और जनरल टिकट को खरीदोगे, बाई करोगे। ठीक है, क्योंकि उतना देर में ट्रेन निकल जाएगी। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन को छोड़ ही देते हैं, क्योंकि विदाउट टिकट में कैसे ट्रेवल करेंगे। तो अब ये चीज नहीं होगा आपके साथ। आप ट्रेन में एंट्री कर जाओ, एंट्री करने के बाद भी आप टिकट को बुक कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि आप डायरेक्ट स्टेशन पे जाके इस एप्लीकेशन को यूज करके जनरल टिकट नहीं बुक कर सकते। कम से कम आपका स्टेशन से 30 मीटर का डिस्टेंस दूरी होनी चाहिए, तभी आप टिकट को बुक कर पाओगे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपके मन में कंफ्यूजन आ रही होगी कि फिर आप कैसे बोल रहे हो कि ट्रेन के अंदर टिकट बुक किया जा सकता है। देखो कर सकते हो कैसे। आप ट्रेन स्टेशन को विजिट किया, आप ट्रेन में एंट्री कर गए, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल जा रही है तो 30 मिनट्स की दूरी तय जैसे निकल रही है, 30 मिनट्स कोई बड़ा लंबा डिस्टेंस नहीं है, 30 मीटर की बात कर रहा हूँ, 30 मीटर जैसे निकल जा रहा ना, तो फिर आप ट्रेन के अंदर से इस एप्लीकेशन को ओपन करके टिकट को बुक कर सकते हैं। अब चलो हम यहाँ पे सीखते हैं कि इसके बुकिंग का प्रोसेस क्या है, कहाँ पे हमें कैसे जनरल टिकट मिलेगा, कैसे बुक करना है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हैं साइड में। उसके बाद हम यहाँ पे यूटीएस एप्लीकेशन को ओपन किए, हम यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं बुक एंड ट्रेवल पेपरलेस ऑप्शंस को। जैसे आपको पहले ही बोला कि पेपरलेस सिलेक्ट करना है। ठीक है, फॉरम में और टू में वो स्टेशन इंटर करना है, फॉरम में जहां से आप ट्रेवल करोगे, टू में वो स्टेशन इंटर करना जहां तक आप जाओगे। मैं बहुत ही बारीकी के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई भी बंदा अच्छे से समझ पाएगा। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन रह जाती हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, हाँ एक चीज बता दूं कि आप इंस्टाग्राम पे मैसेज मत कीजिएगा। अभी मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट थोड़ा प्रॉब्लम में है, जब वो सही हो जाएगा तो ही आप मैसेज कीजिएगा। अभी लिंक भी काम नहीं करेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक हालांकि दिया हूं मैं, उस पर टैप कीजिएगा तो काम नहीं करेगा। यहाँ पे गेट फेयर पे आपको टैप करना है, और टैप करने के बाद आपको इस तरीके से एक नया सा पेज आएगा। यहाँ आपको अडल्ट और चाइल्ड का ऑप्शन मिलेगा टॉप में। तो अडल्ट में आपको इतने बंदे को सिलेक्ट करना है जितने आप ट्रेवल कर रहे हैं। जैसे कि मैक्सिमम आप एक बार में 4 लोगों का टिकट बुक कर सकते हो, तो आपके साथ कितने लोग हैं वो चीज आप ही को पता होगा। तो अपने नीड के हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने 3 लोगों को सिलेक्ट किया, यहाँ बच्चा हो तो बच्चा का भी सिलेक्ट करना नहीं है, कोई बात नहीं। ट्रेन टाइप का ऑप्शन से इस पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि ऑर्डिनरी, मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, अंत्योदय, अमृत भारत सुपरफास्ट, अमृत भारत एक्सप्रेस। अगर आप किसी मेमू या किसी पैसेंजर लोकल से ट्रेवल कर रहे हैं तो ऑर्डिनरी को सिलेक्ट करना। ठीक है, बाकी वो तो आपका कैटेगरी दिया ही है, एक्सप्रेस है, मेल है, क्या है। नीचे मिलेगा यहाँ पे आर वॉलेट का ऑप्शन। आप यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आप यूजिंग यूपीआई सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नीचे में बुक टिकट पे टैप करेंगे।
उसके बाद आपका जो भी इस एप्लीकेशन का पासवर्ड होगा वो पासवर्ड फिल करेंगे। इस एप्लीकेशन को जब आप क्रिएट किए होंगे ना फर्स्ट टाइम, तो सिर्फ नंबर और पासवर्ड की नीड आती है, ठीक है। तो वो पासवर्ड यहाँ पे फिल करना, ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं चाहिए, बस नंबर और यहाँ पे पासवर्ड। जैसे कि अकाउंट कोई बनाते हो ना बेसिक से, उसी तरीके से यहाँ बना सकते हो। हम बुक टिकट फिर से अगेन टैप करेंगे, और टैप करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस होगा, उसके बाद हमें पेमेंट वाला पेज आएगा। यहाँ पे हम यूपीआई चूज किए तो यूपीआई फिर से अगेन चूज करेंगे, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे आगे। इस पेज को बोल रहा है कि रिफ्रेश नहीं करना है, और इस टाइम पर कोई कॉल को भी रिसीव मत कीजिएगा, क्योंकि पेमेंट फेल्ड हो जाता है बार बार, तो आपको कॉल रिसीव नहीं करना चाहिए इस टाइम पर, ठीक है। यहाँ पे हम अगेन यूपीआई सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट यूपीआई ऐप, यूपीआई आईडी और नीचे वाला ऑप्शन की तरफ जाएंगे। हमारा यूपीआई ऐप है, हम गूगल पे सिलेक्ट किए, जस्ट वंस पे हम टैप करेंगे, और उसके बाद हम गूगल पे के अंदर जाएंगे, और वहाँ हमारा जो बैंक का यूपीआई पिन है वो फिल करने को बोलेगा, तो हम अपना बैंक का यूपीआई पिन यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। पेमेंट स्टेटस, ओके, ट्रांजेक्शन इज बिंग, हाँ पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे टिकट, यहाँ पे देखो मैसेज आ चुका है कि बुक सक्सेसफुल, बट हमें टिकट शो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे ना टिकट को आप शेयर नहीं कर सकते। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो, स्क्रीन शॉट हो, कुछ भी नहीं ले सकते, आपको इस एप्लीकेशन में टिकट को शो कराना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको बताऊंगा कि और क्या इसमें टर्म एंड कंडीशंस है। मैं फिलहाल इसको ओके ओके किया, एंड उसके बाद लेटर पे टैप किया। अभी मैं दिखाऊंगा टिकट शो हो रहा है या नहीं। देखो ऊपर मिल रहा ना शो टिकट का ऑप्शन, यहाँ पे इस शो टिकट पे टैप करना है, टिकट को दिखाने के लिए। जब टीटी आए ना तो आप इस पे टैप करके ये टिकट को दिखा सकते हो, और जैसे व्यू टिकट पे टैप करोगे तो स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा, तो वो चीज यहाँ पे आप नहीं देख सकते। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की मदद से और स्क्रीन शॉट दोनों में से कुछ भी नहीं ले सकते। आपको यहाँ पे इस फोन से ऐसे क्लिक करना होगा। तो बट एक चीज बता दूं, अगर आप सोचेंगे कि इस तरीके से दूसरे फोन से फोटो को क्लिक करके और टिकट दिखा के ट्रेवल कर पाऊं, दैट इज इम्पॉसिबल, और टिकट वैलिड नहीं माना जाएगा। जिस एप्लीकेशन से टिकट बुक किया है उस फोन के अंदर उस एप्लीकेशन में टिकट शो होना चाहिए, तभी टीटी वैलिड मानेगा, याद रखिएगा। ऐसा नहीं टिकट बुक करके फंस मत जाना फिर। अब यहाँ पे दूसरा सवाल आ रहा होगा आपके मन में कि अगर मान चलो ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम हमेशा होती है ट्रेन के अंदर, तो हम इस एप्लीकेशन को कैसे ओपन करेंगे टिकट शो कराने के लिए? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। देखो इस एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए ना आपके नेट की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका फोन का लोकेशन ऑन होनी चाहिए। आप इजीली इस टिकट में जो शो टिकट ऑप्शन है उस पर टैप करके अपने टिकट को शो करा सकते हो। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। अब तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई कंसर्न या कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।